क्या आप लोग को मालूम है कि सोनी का Xperia X14 ये उनका एक लेटेस्ट फोन है। इस फोन की कीमत यहाँ पे 1599 यानी कि $1600 है, जो कि इंडियन रुपीस में आज के समय में 1,23,000 होता है। लेकिन सारी बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। अगर आप यहाँ पे सोनी के जितने भी प्रोडक्ट्स देखेंगे सबकी कीमतें यहाँ पे आपको ज्यादा है। जैसे कि सोनी के टीवी आज के समय में LG और सैमसंग से कंपैरेटिवली हाई प्राइस पे मिलते हैं। आमतौर पर अगर कोई नया टीवी लॉन्च होता है तो उनकी कीमत यहाँ ज़्यादा रहती है। ऐसे ही बात करें सोनी के कैमरास की, जो उनकी अल्फा सीरीज से कैमरास आते हैं, उनकी कीमतें भी निकॉन और कैनन की तुलना में ज़्यादा रहती है। उनके लेंसेज भी हम महंगे आते हैं। और तो और सोनी के जितने भी फोन पिछले कुछ सालों में सबकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इतनी ज़्यादा है कि आईफोन भी शर्मा जाए, इतनी ज़्यादा कीमतें देख के। बेस मॉडल की कीमत इतनी ज़्यादा रहती है। और तो और सोनी का PlayStation 5 भी महंगा है, यहाँ तक कि PS5 के गेम्स भी महंगे हैं। और अब सोनी के आज के समय में कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, उसके अंदर आपको एक हाई प्राइस टैग देखने को मिलता है कंपैरेटिवली दूसरी कंपनी से कंपैरिजन में। लेकिन उसके बावजूद भी सोनी यहाँ पे बिकता है। सोनी को लोग लेना पसंद करते हैं, सोनी के लिए ज्यादा पैसा देना भी पसंद करते हैं। तो आखिर ऐसा है क्या कि सोनी महंगा भी है और यह बिक भी रहा है? काफी कमाल की बात हो जाती है ना। इस बात को यहाँ पे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है लाइक करो, और 60 लाख सब्सक्राइबर जल्दी करवाने, जल्दी करवा सकते हो यार आप लोग, तो क्या कर रहे हो, जल्दी करवा दो। शुरू में यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर जो सोनी कंपनी थी वो कोई इतनी ज्यादा नई कंपनी नहीं है। ये काफी ज्यादा पुरानी और बहुत ही पुरानी जापानीज कंपनी है। अब सालों से सोनी चलते हुए आ रहा है। सोनी के तरह तरह के प्रोडक्ट है, और मैं एक शर्त ला के बता सकता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में एक ना एक सोनी का प्रोडक्ट खरीदा होगा या यूज किया होगा। करा है तो कौन सा किया, नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। लेकिन सबसे पहले एक बात बता सकता हूँ कि जब इतने लंबे समय से कंपनी चल रही थी तो अच्छा चल रही थी। सोनी एरिक्सन उनका चलता था, सोनी के वॉकमैन चलते थे, अरे सोनी का एक वायो लैपटॉप भी आता था। ये कहानी सोनी की बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर बीच में एक ऐसा कुछ होता है कि सोनी को ये सब कुछ बंद करना पड़ता है। यानी कि सोनी का वायो डिवीजन भी बंद, सोनी एरिक्सन के फोन आना बंद हो गया, सोनी एक्सपीरिया हो गया, और भी काफी सारी चीजें जो सोनी करती थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। आखिर ऐसा हुआ क्या कि सोनी पूरी तरीके से बदल गई कुछ सालों में? सबसे पहली चीज होती है 2014 और 2015। ये एक ऐसा समय था जब सोनी जैसी कंपनी को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। सोनी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। सोनी जापानीज कंपनी थी और उस समय जापान में इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और रिसेशन जैसी चीजें यहाँ पे आ रही थी। और उसके बाद यहाँ पे जो सोनी कंपनी थी उसको लगा कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने की जरूरत है, और अपने आप के जो ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे वो ज्यादा पैसा नहीं बना रहे उनको बंद करने की जरूरत है। और जो सबसे पहला डिवीजन उन्होंने यहाँ पे बंद किया वो था सोनी वायो लैपटॉप्स का। सोनी के वायो लैपटॉप्स एक ज़माने में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे और अच्छे लैपटॉप्स भी बनाते थे, लेकिन मार्केट शेयर उनका नहीं था। और सोनी ने डिसाइड किया कि चलो वायो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और लगभग 1996 से सोनी यहाँ पे बेच रहा था। लेकिन इस ब्रांड को सोनी डिसाइड करती है ख़त्म करने का। हालांकि एक बात बता सकता हूँ, इस समय जो वायो कंपनी कंप्लीटली डिफरेंट कंपनी है जिसने सोनी से लाइसेंस लिया है। सोनी का वायो लैपटॉप्स यहाँ पे ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसके साथ ही लैपटॉप डिवीजन को तो खत्म कर दे, इसके बाद ये बोलते कि इनका जो सारा फोकस है वो फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन के ऊपर रहेगा। चाइनीज कंपनी से बहुत कंपटीशन आ रहा है और उनसे लड़ने के लिए एक से एक प्रीमियम फोन बनाने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक थी ये बात। इसके साथ ही काफी जगह डाउन साइजिंग करते हैं, काफी सारे लोगों को नौकरी से भी निकालते हैं। और जब कंपनी की ऐसी हालत होती है ना, तो उस जमाने में कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो बॉस लोग होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम सोनी को क्यों पहचानते हैं, सोनी का नाम क्यों चलता है, अपनी क्वालिटी और अपने ब्रांड के कारण, और इसका वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो ये देखते हैं कि अब हम यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करेंगे, कम चीजें करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। बिल्कुल एप्पल जैसी चीज है। एप्पल लिमिटेड सामान बेचता है, लेकिन जो सामान बेचता है क्वालिटी रहती है और उसके अंदर कीमत भी ज्यादा रहती है। यही सेम काम सोनी करेगी। सोनी भी जो चीज यहाँ पे करने वाली है ना, वो चीज अच्छे से करेगी, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी और एक्स्ट्रा प्रीमियम रहेगी, और वो से प्रीमियम मार्केट पे फोकस करेंगे, सस्ते में वो खेलेंगे ही नहीं। और इसी के बाद सोनी आगे बढ़ती है और अपने हर प्रोडक्ट में प्रीमियमनेस घुसाती है और उसको महंगे से महंगा बेचती है। अब जैसे की बात करें तो जैसे बात करें सोनी की टीवीज की, तो भाई सोनी के टीवीज भी पिछले कुछ समय में पॉपुलर हुए हैं, लेकिन अगर उनकी कीमतें देखें तो काफी ज्यादा रहती है। एक कमाल की बात बताता हूं आप लोगों को। क्या आप लोगों को मालूम है कि सोनी के ओलेड टीवीज के अंदर जो पैनल होता है, जो ओलेड डिस्प्ले होता है, वो कौन बनाता है? वो LG बनाती है। LG अपने लिए भी बना रही है, LG सोनी के लिए भी बना रही है, लेकिन LG अपना टीवी सस्ते में बेच रही है और सिमिलर टीवी आपको सोनी में महंगा देखने को मिल रहा है।
यस, ये चीज यहाँ पे चल रही है। इसके साथ ही बात करें तो सोनी के अगर हम कैमरास के बारे में बात करें तो वो भी कीमतें काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुई उनके मिररलेस कैमरास की। और तो और बात ये कि उनके अंदर टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करी और आज के समय में कई बार तो कैनन से महंगे रेट के अंदर वो लोग अपने कैमरास को बेचते हैं। और आज के समय में अगर हम देखें तो यहाँ पे यूट्यूबर्स के बीच में सोनी के कैमरास बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। भले वो हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं लेकिन लोग उसके लिए यहाँ पे पैसा देना पसंद कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है कि सोनी ने प्रीमियम और महंगे पे फोकस किया, लेकिन सोनी ने कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि आपको एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दिया जाएगा और उसके लिए वो प्रीमियम चार्ज करेंगे। अगर आप यहाँ पे सोनी के टीवीज को यहाँ पे आप देखेंगे तो सोनी के टीवीज के अंदर पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपना खुद का इमेज प्रोसेसिंग, अपना इमेज इंजन, सॉफ्टवेयर, अलग अलग फीचर्स को ये लोग यूज़ करते हैं जो खुद इन हाउस डेवलप करते हैं। पैनल LG से ले रहे हैं, इसलिए कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश की जाती है सोनी के अंदर। ऐसे ही बात की जाए तो कैमरास में भी ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, लेंसेज पे काम करते हैं और भी काफ़ी नई नई चीज़ों को इनोवेट करते हैं जिससे उनके अंदर एक नई चीज़ है। और उन्हें पता है कि यूट्यूबर्स के बीच में सोनी के कैमरास पॉपुलर है, तो यूट्यूबर से फीडबैक लेके अपने कैमरास को और इम्प्रूव कर रहे हैं। कैनन इसलिए थोड़ा पीछे हो जाता है और सोनी यहाँ पे इसलिए थोड़ा आगे निकल जाता है, इसलिए महंगे होने के बावजूद भी सोनी को यहाँ पे पसंद किया जाता है। और यही एक चीज़ सोनी के प्ले स्टेशन के साथ भी है। प्ले स्टेशन अपने क्वालिटी प्रोडक्ट, सॉलिड हार्डवेयर होता है उसके लिए जाना जाता है और अपने क्वालिटी गेम्स के कारण जाना जाता है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो सोनी वाले कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और एक प्रीमियम चीज़ देते हैं, और इसी चीज़ का यहाँ पे लोग फायदा उठाते हैं ज़्यादा प्राइस टैग करने में। लेकिन सारी बातें यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, सोनी के पास कुछ और चीज़ें भी हैं। जिसकी बात करें सोनी ब्रांड के बारे में, सोनी ब्रांड इतने सालों से मार्केट में, एक ज़माने से इतना जब चलता हुआ आ रहा है, तब पॉपुलर है, तो उसकी लेगेसी है और वो जानते हैं कि वो कुछ भी निकालेंगे वो बेच सकते हैं और उनका फैन बेस भी रहता है यहाँ पे, और इसीलिए पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी चीज़ बना रहे वो अच्छे से बनाए और अपने ब्रांड का नाम लगा के उसे बेचने की कोशिश करें। इसलिए उनका कोई भी प्रोडक्ट ले ले, स्लाइटली हायर प्राइस में आता है लेकिन वो यहाँ पे बिक जाता है। ऐसी ही बात करें तो सोनी अपनी मार्केटिंग में दूसरी कंपनी से ज़्यादा स्पेंड करती है। अगर हम बात करें तो सोनी आज के समय में ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ा नहीं है। न्यूज़पेपर में ऐड, मैगजीन्स में ऐड, होर्डिंग्स पर ऐड, टीवी पर ऐड आपको सोनी के देखने को मिलते हैं। सोनी मास मार्केट पहुंचना चाहता है और की मार्केटिंग का कॉस्ट इन सब चीज़ों के कारण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। इसके साथ ही बात करें तो सोनी ने अपने आप को हल्का सा प्रोफेशनल के ऊपर भी थोड़ा टारगेट कर रखा है। सोनी के कैमरास प्रोफेशनली टारगेट किए जाते हैं। इवन जब सोनी यहाँ पे मोबाइल फोन्स भी बना रही है आज के समय में, अगर आप देखेंगे तो उनके मोबाइल फोन में ऐसे ऐसे फीचर, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कोई दूसरी कंपनी देती भी नहीं है, और इसीलिए कुछ लिमिटेड लोग को ही उनके फोन पसंद आते हैं, इसलिए नीश ऑडियंस। मतलब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, सोनी के नए फोन के अंदर 4K HDR OLED डिस्प्ले लगा हुआ है और यहाँ पे जो मास्टर मॉनिटर कलर रिप्रोडक्शन होता है वो सपोर्ट करता है। यहाँ पे इनके जो X1 जो रहता है मोबाइल फोन के लिए 10 बिट टोनल ग्रेडेशन, अलग अलग चीजें। और ऐसी बात की तो उस कैमरा के अंदर भी काम किया कि यहाँ पे आपको कंटिन्यूस जूम देखने को मिल रहा है, जीस के लेंसेज देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि ये लोग अपने जो सेंसर्स होते हैं दूसरे कंपनीज को भी बेच रहे हैं, लेकिन अपना प्रोडक्ट एक ऐसा बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ इनोवेशन हो और कुछ फ्यूचरिस्टिक हो और मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिशन सा लगा हो। क्योंकि अगर कोई इनके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पैसा पे कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिमिलर प्राइस में दूसरी जगह भी सेम चीज मिल जाएगी। नहीं, कुछ अलग और कुछ इनोवेटिव मिलेगा और शायद कुछ लिमिटेड लोगों के लिए बनाया गया, शायद यही चीज़ चल रही है। और इसके साथ ही सोनी के बारे में बात यह कि उसके प्रोडक्ट में आपको लॉन्जिटिविटी देखने को मिलती है। मतलब कि सोनी के टीवीज मैंने देखे 15 साल 20 साल से ज़्यादा चल रहे हैं। कई बार ये कहानी हम दूसरी कंपनीज के बारे में नहीं कह सकते, ये एक चीज़ है। तो देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे सोनी की जिसके कारण उनकी कीमतें यहाँ पे ज़्यादा रहती है। इवन एक राज की बात यहाँ पर यह भी है कि सोनी के जब भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो शुरुआत में कीमतें काफ़ी हाई रहती है, लेकिन उसके बाद जब ऑफर्स आते, डिस्काउंट आते, अब डीलर यहाँ पे चीज़ें अलग अलग देता है तो काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी भी बना देते हैं। हालांकि उसके लिए कई बार आपको वेट करना पड़ता है। ज़्यादातर टाइम ऐसा होता ही नहीं कि नया प्रोडक्ट आया तुरंत डिस्काउंट मिल गया, ऐसी चीजें नहीं होती। सोनी में आता है लेकिन थोड़ा कम आता है, ये चीज हमने देखी है। और आज भी देखा जाए तो काफी ज्यादा हाई एंड इनोवेशन से ज्यादा कई बार ये स्टेबल प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करते हैं और ऐसी चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मार्केट में कई बार एग्जिस्ट नहीं करती। ये कुछ चीजें हो जाती जिनसे आज के समय में सोनी प्रीमियम चार्ज कर रही है, और शायद यही एक रीजन है कि सोनी आज के समय में जिंदा है। नहीं तो फिर LG जैसी कहानी हो जाती है कि स्मार्टफोन मार्केट को इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। कम से कम स्मार्टफोन मार्केट को छोड़ा नहीं है, सिर्फ जो लिमिटेड मार्केट से उन्हें पकड़ रखा है,
लेकिन काफ़ी अच्छा पकड़ रखा है यहाँ पे, ये एक चीज़ है। और देख के लगता है कि अगर ऐसी चलती रही तो हो सकता है कि एक अपने आप को एप्पल जैसी कंपनी जैसा भी स्टैब्लिश कर दे। मतलब एप्पल की फॉलोइंग तो अलग है, लेकिन सोनी की भी फॉलोइंग यहाँ पे कम नहीं है। और तो और फ्यूचर में तो ये भी बोला जा रहा है कि सोनी की सेल्फ ड्राइविंग कार भी आ सकती है, इलेक्ट्रिक कार। ऑलरेडी उसकी टेस्टिंग वीडियोज़ वगैरह हम लोग देख चुके हैं। देखते हैं वो चीज़ें भी आने वाले समय में होती है कि नहीं होती। लेकिन सोनी की कहानी काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसने एप्पल के स्टीव जॉब्स तक को इंस्पायर किया, कुछ ना कुछ तो दम होती है उसके अंदर। आप लोगों का सोनी के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हो? कोई प्रोडक्ट यूज़ किया कि नहीं किया? आपका एक्सपीरियंस जो है ना मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।